Hello everyone, I am Lakshya Khattar and welcome again to Cyber with Lakshya. Every time I used to talk to people and people have this one belief that cyber security means hacking. And एक टाइम तक मेरे मन में भी यही था कि साइबर सिक्योरिटी मतलब होता है हैकिंग या फिर सिस्टम्स को बचाना हैकिंग से। बट जो क्योंकि आज तक हम वही देखते आए थे, क्योंकि मूवीज में ही दिखाया गया एक डाकुडी में बंदा होता है, ग्रीन और रेड टेक स्क्रीन पे चल रहे हैं, इकोग्निटो मोड में वो काम कर रहा है एंड बूम सारा एक्सेस उसके पास आ गया, फटाफट लगाओ सब कुछ उसको मिल गया। बट रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। वो चीज़ सिर्फ हमें मूवीज में दिखाई गई है, बट रियलिटी में जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी इट सेल्फ हैज़ 8 डोमेन्स इनसाइड इट एंड इसमें हर बंदे के लिए जगह है। जो ये सोचता है कि हमें मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती उसके लिए भी मिल जाएगी, जो ये सोचता है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट है उसके लिए भी है, जो फोरेंसिक्स में जाना चाहता है उसके लिए भी है, जो रिस्क कंप्लायंस मैनेजमेंट जिसमें जिस फील्ड में जाना चाहता है उसके लिए मिल जाएगी। एंड अट्रैक्शन हमें साइबर सिक्योरिटी को क्यों होती है, देखिए क्योंकि हैकिंग में मजा आता है, उसके लिए भी जगह है, सिस्टम को बचाने वाले की भी जगह। एंड टुडे दिस वीडियो इज completely about that, in which I am going to explain you what actually cyber security is, what are those 8 domains and how we can choose what domain we want to get into, जो जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा एंड वी विल गो विद दैट। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई कैन अश्योर यू दिस कि आपको बेसिक साइबर सिक्योरिटी क्या होता है एंड उसकी जो 8 डोमेन्स है उनके बारे में डेफिनेटली पता चल जाएगा, सो यू कैन चूज हम किस डोमेन में जाना चाहते हैं, इन फ्यूचर हम क्या करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में। सो विदाउट एनी डिलेस लेट्स गेट इनटू इट। Okay, so let's start with this. So today we are going to discuss what is cybersecurity, what are its domains, what is hacking, and all the real world breaches that has happened in the past. Okay, so without wasting any time, let's start. Okay, cybersecurity को usually ना लोग hacking से link करते हैं, which is actually true. cybersecurity में major चीजें hacking से ही होती हैं. And without hacking, cybersecurity is just like protecting a hardware or software, but it's not possible. Okay. So cybersecurity itself में दो वर्ड को कंबाइन करके बना है, जिसमें एक वर्ड है साइबर और दूसरा वर्ड है सिक्योरिटी. ठीक है. साइबर क्या होता है? सो साइबर मीन्स एनीथिंग दैट इज अवेलेबल ऑन द डिजिटल वर्ल्ड, विच मीन्स हमारा फोन, हमारा लैपटॉप, हमारी बैंक एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम अकाउंट, या फिर हमारे कोई गवर्नमेंट के सर्वर्स हो गए, या फिर फेसबुक अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द डिजिटल वर्ल्ड इज साइबर, इज कॉल्ड साइबर और इज रिलेटेड टू साइबर. ठीक है. अब सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी मीन्स सभी को पता है प्रोटेक्शन. सो इन कीपिंग दीज कीपिंग थिंग्स सेफ फ्रॉम हार्म, थेफ्ट और डैमेज, लॉक्स, अलार्म्स, गार्ड्स, बट फॉर डिजिटल वर्ल्ड. तो इसको एक बार हम ऐसा भी समझते हैं, जैसे मान लो एक कोई घर है. ठीक है. घर है. घर को बचाने के लिए हम क्या लॉक्स लगाते हैं घर पे? लॉक्स लगा लिए, सिक्योरिटी कैमरास लगा लिए, अलार्म्स लगा लिए. ठीक है. अब ऐसे ही हमारा एक डिजिटल वर्ल्ड है साइबर, जिसे हम साइबर कहते हैं. एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द डिजिट. हमारा फोन का डेटा हमें बचाना है, हमारी वेबसाइट्स हमें बचानी है, हमारे सर्वर्स हमें बचाने हैं, हमारे अकाउंट्स हमें बचाने हैं, बिकॉज उस पर बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा पड़ा होता है. एंड आज के टाइम पे डेटा इज समथिंग दैट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट. एंड सबसे ज्यादा मेरे पैसों में डेटा ही बिकता है. एंड जब हम आगे चलेंगे ना थोड़े से उसमें, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत सारे पब्लिक डेटा है, जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये ऐसे ही गूगल में पड़ा रहता है एंड नोबडी केयर्स अबाउट इट. सो या डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, एंड दैट इज वी हैव टू प्रोटेक्ट. और anything that is available in our digital world is called cyber, and to protect them is called cyber security. ठीक है. So it says protecting digital things from digital threats. Now there are total 8 domains of cyber security. ठीक है. अब इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक मान लो एक हॉस्पिटल है. ठीक है. एक हॉस्पिटल है. अब हॉस्पिटल में बहुत सारे जने होते हैं. हम जैसे पकड़े तो डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए जो आते हैं, उसके बाद रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं, क्लीनिंग स्टाफ होता है, और उसके बाद लैब टेक्नीशियंस होते हैं, एंड देन बायोटेक वाले बंदे होते हैं, फार्मेसीज भी होती हैं. ठीक है. अब इन सब को है तो एक ही बिल्डिंग है पूरी.
अब इन सबके जॉब रोल्स अलग है, इन सबकी ड्यूटीज अलग अलग हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। सेम ऐसा ही साइबर सिक्योरिटी में भी होता है, जिसमें टोटल हमने 8 डोमेन्स लिए हैं, जो कि 8 डोमेन्स होते हैं, सबकी ड्यूटीज अलग अलग होती है, बट सारे आते साइबर सिक्योरिटी में ही है। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट डोमेन हम लेते हैं, जो है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी वो होता है, दीज आर द इंडिविजुअल्स हु प्रोटेक्ट द डेटा दैट इज इन बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू पाइप। सो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, वो डेटा कहीं से ट्रेवल होके किसी के पास जा रहा है, सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है, बीच में वो डेटा पाइप्स के थ्रू, मीन्स हमारे राउटर सर्वर्स इनके थ्रू ट्रेवल हो रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी इनकी होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी वालों की। एंड ये कुछ टूल्स यूज करते हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए, फायरवॉल हो गया, वीपीएन होंगे, आईडीएस और आईपीएस। इनको आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो डेटा को बचाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये वो डोमेन है जो है हैकिंग। नाउ इसमें सभी को इंटरेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि हैक करने में जो मूवीज में दिखाते हैं ना, बड़ा मजा आता है। फटाफट कंप्यूटर पे लिखा, ओ भाई साहब एक्सेस मिल गया, तो एक्सेस ग्रांटेड बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आएगा, ग्रीन ग्रीन। नहीं मिला, एक्सेस डिनाइड। बट इन रियल वर्ल्ड हैकिंग आई विल से ऐसी नहीं होती है बिल्कुल भी। हैकिंग में कई बारी तो हफ्तों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, क्योंकि रिसर्च चल रही होती है। अब एक टूल है जिसे एनमैप कहते हैं, एनमैप पे कुछ अगर हम स्कैन भी कर रहे हैं तो कई बार स्कैनिंग में ही इतना टाइम लग जाता है। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है हैक सिस्टम लीगली टू फाइंड वीकनेस बिफोर बैड गाइज डू। मतलब कंपनीज हायर करती हैं आपको, हैकर्स को, सो इसे इथिकल हैकर भी कहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड इथिकल हैकर्स एज वेल। ठीक है। कंपनीज हायर करती है एथिकल हैकर्स को, क्यों? क्योंकि उनको अपना डेटा प्रोटेक्ट करना है, उनको अपनी चीजें बचानी है। तो उनको कंपनी कहती है कि तुम हमारे को हैक करो और हमें बताओ कि यहाँ यहाँ पे वीकनेस है, यहाँ यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज है, कंपनी के डेवलपर्स उनको दूर करते हैं। यूजुअली कंपनीज में ऐसा होता है कि आप पेनिट्रेशन टेस्टर की जॉब सिर्फ वल्नरेबिलिटीज ढूंढने का होता है, एंड वो उसके बाद रिपोर्ट बना के डेवलपर्स को भेज दी जाती है ताकि डेवलपर उसको फिक्स कर पाए, until unless you are not working in the bio role where you are developing something and you are securing it as well। ठीक है। तो ये होता है। अब हाँ, जैसे ये कितना बढ़िया एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, हायर्ड बर्गलर्स हु टेस्ट योर लॉक्स। मतलब आपने चोरों को हायर कर लिया जो आपको ये बता रहे हैं कि आपके घर के दरवाजे और ताले कितने सिक्योर हैं, विच इज वेरी गुड, राइट? अगर हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि यहाँ से चोर आ सकता है, तो हम उसको और सिक्योरिटी मेंटेन कर पाएंगे। And this is what we will be majorly focusing on for a while, because I'm preparing for my CEH as well, which is Certified Ethical Hacking course। And yes, so हम इस पे भी फोकस करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। Let's start with the third one। तो थर्ड वन है सॉक एंड ब्लू टीम। इसे हम, हाँ सॉरी, इसे हम रेड टीम भी कह सकते हैं। रेड टीम, इसके बहुत सारे नाम है। ठीक है। तो जैसे ये रेड टीम हो गया, ये हो गया ब्लू टीम। अब सॉक वाले क्या करते हैं? दे मॉनिटर 24/7 फॉर लाइव अटैक्स। अब ठीक है, अभी ये क्या करते हैं कि कंप्यूटर के सामने बैठे एनालिस्ट, क्या जो सॉक एनालिस्ट होते हैं, तो वो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, एनीथिंग दे फाइंड, एनी वीकनेस और एनीथिंग दैट हैपेंस। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम मैं पकड़ूं कि उनको कुछ भी रिस्क रिस्क मिला, एक बंदे ने लॉगिन करने का मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया, तो उनको फ्लैग हो गया कि ये बंदा मल्टीपल टाइम लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है, या इस आईपी एड्रेस से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। तो वो सॉक एनालिस्ट की जॉब होती है कि वो उसको डिटेक्ट करे, दे विल फाइंड द वल्नरेबिलिटीज इन इट। उसके बाद वो वल्नरेबिलिटीज ढूंढे, एंड वो चेक करें कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इन द बैकग्राउंड, एंड देन दे फिक्स इट। ओके। एंड ये कुछ टूल्स यूज करते हैं, जैसे कहते हैं सिम, ईडीआर और थ्रेट रिस्पॉन्स। सो दे आर बेसिकली गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स लाइक अ सीसीटीवी। जो मॉल वगैरह में नहीं जाते हैं, मूवीज में देखा होगा हमने, सीसीटीवी चल रहे होते हैं, बहुत सारी स्क्रीन लगी होती है, एंड उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होते हैं। तो वो लोग चेक कर रहे होते हैं, सारा कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं कि सब सही चल रहा है कि नहीं, कुछ नहीं चल रहा हो तो वहां जाके चेक करते हैं। ठीक है। वैसे ही साइबर सिक्योरिटी में भी होता है, तो सॉक एनालिस्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट वन है जीआरसी। अब जीआरसी वाले जो लोग होते हैं ना, दे डोंट डू एनी हैकिंग। ठीक है। इनका काम हैकिंग करना नहीं होता, और इसके लिए जो मैं कह रहा था ना शुरू में, एक वीडियो पहले भी बनाई थी मैंने, जिसमें हैकिंग, सॉरी, कोडिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है।
या पड़ती है तो बहुत कम पड़ती है। अब जीआरसी वाले जो लोग होते हैं ना, वो कंप्लायंस चेक करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। दीज आर द पीपल हु चेक गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। They make policies how a company should operate. They do the audits, and they make sure that companies are following proper procedures in order for them to be secure from hackers or attackers. So ठीक है, वो जीआरसी वालों को काम होता है। अब इसमें बहुत लोग जा भी सकते हैं इस डोमेन में, क्यों? क्योंकि इसके लिए कोडिंग बिल्कुल कम ही ज़रूरत होती है, बट हाँ, नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि यू आर द पीपल हू आर जीआरसी वाले लोग वो होते हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं। सो विदाउट नॉलेज इस डोमेन में तो नहीं आ पाओगे, बट हाँ, धीरे-धीरे सीखते-सीखते अगर आपको कोडिंग मतलब एडवांस लेवल की कोडिंग आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, वंस यू एंटर द फील्ड आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए लिनक्स के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, तभी आप रिपोर्ट्स बना पाओगे, ठीक है? और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये लॉयर्स होते हैं या ऑडिटर्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, जो सब कुछ चेक करते हैं और कंपनी को पॉलिसीज़ वगैरह देते हैं। और उसके बाद आता है फिर क्लाउड सिक्योरिटी, हमारा फिफ्थ डोमेन। क्लाउड सिक्योरिटी आजकल ना क्लाउड हर जगह पे चल रहा है। हम लोग गूगल पे अपने गूगल फोटोज हो गया, ये भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हम जब गेम्स खेलते हैं प्ले स्टेशन वगैरह में, तो एक्सबॉक्स से जैसे हमें एक्सबॉक्स का पास मिलता है। अब वो गेम चल तो क्लाउड पे रही है ना, तो उसकी हम डाउनलोड तो कर सकते हैं अपने सिस्टम, बट बैक एंड तो वो क्लाउड पे चल रही है। अब वैसी चीजें मतलब आज के टाइम पे क्लाउड हर जगह पे है। बहुत सारा कंपनीज का डेटा स्टोर होता है क्लाउड पर, बहुत सारी एवरीथिंग इज नाउ गोइंग ऑन क्लाउड, राइट? सो क्लाउड सिक्योरिटी इज वेरी मस्ट बिकॉज someone needs to be there to make sure that the data on the cloud is not leaking or not going away, and it's secure and not getting into hands of a very bad threat actors, I will say. Okay, so secure data on AWS. अब AWS क्या है? Amazon Web Services. They are the people who do Amazon Web Service, like they give cloud services, and AWS होता है Amazon Web Services. फिर Azure है, ये Microsoft का होता है। Google Cloud है, सभी को पता होगा। Now what they do, they configure, they access, and they encrypt. Because encryption is something that is needed to secure the data at the most. Because अगर किसी के हाथ डेटा लग भी गया, तब भी वो डेटा को डिक्रिप्ट करके ये नहीं जान सकते उस डेटा में क्या था। ठीक है? सिक्योर, सो दे आर सिक्योरिटी फॉर योर डिजिटल स्टोरेज इन द स्काई। अब स्काई तो इसमें ऐसे ही बोलते हैं, क्लाउड इज नॉट बेसिकली स्काई। क्लाउड इज लाइक, अगर आपको क्लाउड नहीं पता तो क्लाउड क्या होता है? क्लाउड इज लाइक, ठीक है, मान लो ये एक कंपनी है, ठीक है, इनके पास कुछ सर्वर्स पड़े हैं, ऐसे कुछ सर्वर्स पड़े हैं। अब ये बहुत सारे सर्वर्स रखे होते हैं इनके, बहुत सारे, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे सीपीयूज लगे हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारी रैम्स लगी हुई हैं, और इसके अंदर बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई हैं। तो ये क्या करती हैं, जैसे मुझे कोई मान लो, मेरे पास फोटोज पड़ी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे फोन की स्टोरेज फुल हो गई, तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टोर दिस हेयर इन देयर स्टोरेज, एंड विच इज लाइक गूगल क्लाउड का मान लेते, ठीक है, गूगल फोटोज। सो हम यहाँ पे अपनी फोटो स्टोर करें, बट यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे स्टोर हो गई। अब इनको सिक्योर करना क्लाउड सिक्योरिटी वालों की जिम्मेवारी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी। सो एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होता है? जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है, मान लो कोई एप्लीकेशन बनी, जैसे व्हाट्सएप मान लेते हैं हम कि वो व्हाट्सएप बना। व्हाट्सएप की जो सिक्योरिटी, व्हाइल द एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस, सो व्हाट्सएप जब बना या मार्केट में रिलीज होने से पहले, जो डेवलपर्स थे जो एप्लीकेशन बना रहे थे, उनके साथ सिक्योरिटी टीम बैठती है, विच इज एपसेक भी कहते हैं, और डेवसेक भी होता है, सो डेवऑप्स भी होता है। सो एपसेक वाले जो होते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं कि एप्लीकेशन मार्केट में रिलीज होने से पहले, they make sure that during the process of developing it, at every stage of developing it, they make sure that every stage is secure. So ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी वाला वो काम होता है। वो क्या करते हैं, फाइंड एंड फिक्स vulnerabilities inside application before release. They review the code and do the testing. इनको आप ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं फॉर सिक्योरिटी के लिए। एंड नेक्स्ट वन है डिजिटल फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स आप समझ लीजिए गए होंगे कि ठीक है, कोई क्राइम होता है तो वहाँ फोरेंसिक्स वाले आते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये हुआ कैसे। ऐसे ही डिजिटल फोरेंसिक्स वाले होते हैं, डीएफआईआर जिसे भी कहते हैं। और डीएफआईआर मीन्स डिजिटल फोरेंसिक्स इंसिडेंट रिस्पॉन्स।
और इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेट आफ्टर अटैक, व्हाट हैपेंड, हाउ इट वाज हैपेंड, व्हाट वाज स्टोलन। सो मान लो किसी कंपनी को हैक किया गया, ठीक है, किसी कंपनी को किसी ने हैक कर लिया, तो डिजिटल फोरेंसिक्स वाले जो होंगे वो ये चेक करेंगे कहाँ से अटैकर आया, उसने क्या क्या चुराया, कहाँ कहाँ से उसने वल्नरेबिलिटीज ढूंढी, कौन से ग्रुप्स थे, क्या उसने अटैक्स यूज किए, कौन से उसने टूल्स यूज किए। तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। सो अब इसमें हम सी एस है बट फॉर कंप्यूटर्स। नाउ लास्ट वन इज थ्रेट इंटेलिजेंस। अब व्हाट दे डू, जैसे हमारी सीक्रेट एजेंसीज नहीं होती, तो वो क्या करती है कि हमें पहले ही बता देती है कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। अब ऐसे इसमें थ्रेट इंटेलिजेंस वाले होते हैं, दे रिसर्च हैकर ग्रुप्स, देयर मेथड्स, देयर अपकमिंग थ्रेट्स एंड स्टडी द एनिमी। सो बेसिकली दे आर द पीपल हु स्टडी द एनिमी। मान लो कोई ग्रुप है, हैकिंग ग्रुप है, तो वो कौन सी कंपनीज को या कौन सी इंडस्ट्री को नेक्स्ट टारगेट करने वाला है, किस किस कंपनी में ज्यादा रिस्क है, और कौन से टाइप का टैक्स कर सकते हैं, कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं। सो वो थ्रेट इंटेलिजेंस वाले पहले ही पता कर लेते हैं, कई बार कंपनी को एडवांस से बता देते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है आपके लिए, सो यू शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड देन लूज योर ऑल डेटा इन वन गो। सो इनको हम ऐसा मान सकते हैं, दे आर स्पाइस हु स्टडी द एनिमी एंड रिपोर्ट बैक टू द कंपनी और टू द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो ये थे टोटल 8 डोमेन्स जिसमें हम जा सकते हैं और जिसमें आप लोग अपना करियर बना सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन आप लोग को क्या पसंद है, हैकिंग में जाना है तो पेनिट्रेशन में चले जाओ, रूल्स पसंद है तो गवर्नेंस में चले जाओ, थोड़ा सा फोरेंसिक्स पसंद है तो फोरेंसिक्स में जा सकते हो, रिसर्च करनी है तो थ्रेट इंटेलिजेंस में जा सकते हो, क्लाउड सिक्योरिटी पसंद है तो उसमें भी जा सकते हो, एप्लीकेशन डेवलपर हो आप, या फिर आपको डेवलपिंग में इंटरेस्ट है और थोड़ा बहुत तो अपने साथ जैसे कहते हैं ना एआई जॉब्स ले रहा है, तो अगर आप सिक्योरिटी सीख लेते हो तो ऐसा नहीं होगा कि ये आपकी जॉब ले जाएगी, यू हैव मोर स्किल टू बी प्रेजेंटेबल इन द मार्केट। ठीक है, और उसके अलावा हम सॉक एनालिस्ट बन सकते हैं जो सिस्टम को रखवाली करे एंड दे शुड मेक श्योर। ठीक है, तो ये थे टोटल 8 डोमेन जो हमने आज कवर किए। उसके बाद जो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द वेरी फेमस टॉपिक, व्हाट इज हैकिंग, हु आर हैकर्स। ठीक है, अब हैकिंग का मतलब अगर मैं पकड़े, क्या हैकिंग बुरी चीज ये अच्छी चीज है, सबके मन में डाउट रहता है, राइट। हैकिंग एक स्किल है जिसे आप या तो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो या सही तरीके से यूज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन इंटेंट, आपकी इंटेंशन क्या है उसको यूज करने की। सो जब हैकिंग की बात होती है ना, जैसे मान लो एक लॉक स्मिथ है, उसको ताला तोड़ना आता है एंड मेरे पास वो स्किल है कि मैं किसी का भी ताला खोल सकता हूँ। ठीक है, मैं सड़क पे चलता हूँ एंड मैं एक घर देखता हूँ जहाँ पे ताला लगा हुआ, मैं उसको ताले को तोड़ देता हूँ, तो मैंने क्राइम किया, मैं क्रिमिनल बन गया। ठीक है, अब वो क्या होते हैं, हैकर्स, अनएथिकल हैकर्स। अब वही एक बंदा है जिसको मान लो मुझे ताला खोलना आता है, और बट मैं एक देखता हूँ कि यार एक बंदा ना बहुत बहुत परेशान हो रहा है, उसका चाबी गुम हो गई है, एंड आई जस्ट गो टू देम एंड कि मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ। वो बोलते हैं कि यार ऐसे ऐसे मेरी चाबी गुम हो गई है, रात हो रही है तो अभी कोई आ भी नहीं है मेरे पास, मुझे पता है मुझे ताला खोलना आता है, तो मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ घर खोलने के लिए। तो दैट इज एथिकल हैकिंग, कि मुझे पता है उनके कंसेंट से उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे घर का दरवाजा खोल सकते हो क्या अगर आपको आता है तो उनका कंसेंट लेना इज वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट इसमें। एथिकल हैकिंग में आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आपको प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए, देन ओनली यू आर ऑथराइज्ड टू हैक समवन और टू ओपन समवन्स लॉक। ठीक है, सो हैकिंग क्या होती है, एक स्किल होती है बेस्ड ऑन, हैकिंग इज अ स्किल that we use in a good way or in a bad way. It totally depends on the intention. So same skill, different intent, completely different outcome. अच्छे तरीके से यूज करोगे तो अच्छा आउटकम है, बुरे तरीके से यूज करोगे तो बुरा आउटकम। What is hacking? Hacking is accessing or manipulating a system in a way that it was designed to allow. It was never designed to allow। मतलब हैकिंग को हम इंडियंस तो बड़े आसानी से समझेंगे, जुगाड़। एक कंप्यूटर है, एक वेबसाइट है, इसके अंदर जाने का सीधा तरीका बंद है, तो जुगाड़ हम क्या लगा सकते हैं कि हम इसके अंदर जा पाए। इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, स्टडी करनी पड़ती है, टूल्स, कंपनी के बारे में, उनके आईपीज के बारे में, पोर्ट्स कौन से ओपन है, कहाँ से वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकते हैं, तो बहुत कुछ है। बेसिकली इट्स जुगाड़ या स्किल, आप मान लो कि आप उसमें कैसे जा सकते हो, उनको कैसे बचा सकते हो। ठीक है, उसमें तो एनालॉजी
जो मैंने आप लोगों को बताया कि लॉकस्मिथ को ताला खोलना आता है, वो नेबर के घर पे देखता है, सेम स्किल है, सेम टूल्स है, इंटेंट इज एवरीथिंग। So it's still same for everyone, access authorized or not. This is main thing. In ethical hacking, authorization is must. Intent, that this defines everything. You're an ethical hacker or you're an ethical hacker. And today, people like me wants to be ethical hacker and ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ethical hacker बनने के लिए ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद अब hackers by intent, कितने टाइप के हैकर्स होते हैं जो बेस्ड ऑन इंटेंट होते हैं। व्हाइट हैट एथिकल हैकर्स हैक विद परमिशंस एथिकल लीगली, इनको कंपनीज हायर करती हैं, बग बाउंटीज करते हैं ये लोग लीगली। फिर होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स जो विदाउट परमिशंस हैक करते हैं, पूरे तरीके से हैक करते हैं, क्रिमिनल माइंडसेट होता है पैसा चुराने के लिए, किसी भी चीज के लिए दे डू। ग्रे हैट हैकर्स, now ग्रे हैट हैकर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। अब ग्रे हैट वाले क्या करते हैं, दे दे हैक द सिस्टम्स और वेबसाइट, दे डू हैक, बट ये लोग उसका मिसयूज नहीं करते, बल्कि कंपनी को बता देते हैं कि यहाँ यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हमें मिली जिससे आई वाज एबल टू एक्सेस योर सिस्टम और अ वेबसाइट और अ वेब एप्लीकेशन और एनीथिंग, राइट। सो बट इसमें एक चीज हुई, इन्होंने परमिशन तो नहीं ली, इन्होंने डैमेज तो कर दिया। नाउ दीज आर द पीपल हु डू बैड स्टफ बट with good intention. Now, green hat are the people who are beginner in cybersecurity or in hacking. They are learning. They are very curious about this field. So those are the people who are learning, who are into studying cybersecurity, about hacking, learning about their tools. So उनको green hat में होता है। ब्लू हैट आर द पीपल, सो जैसे कि एक माइक्रोसॉफ्ट की ब्लू हैकिंग की टीम होती है, सो ब्लू हैट हैकर्स की टीम होती है। व्हाट दे डू, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है so uh, they are basically tester of those products. They will try to hack those systems and make sure that when it comes out in the market, it should be 100% secure and ready to use for the people. And nobody can use that product. Though nobody can misuse that product. ठीक है? उसके बाद आते हैं रेड हैट। They hunt and attack black hat back. So red hat are the people जो ब्लैक hat hackers को ढूंढते हैं एंड इन्हीं को हैक कर लेते हैं बाद में, ठीक है। फिर आते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। गवर्नमेंट के जो हैकर्स होते हैं, जो जैसे साइबर वॉर होती है ना आज के टाइम पे, जो कहते हैं ना कि यार बंदूक हो, बम हो या फिर बॉम्ब्स, गन्स, इनसे फाइट्स नहीं होंगी। सो ऑल द फाइट्स विल बी डन थ्रू डिजिटल वर्ल्ड। इसीलिए कहते हैं कि जैसे रशिया ने इसको हैक कर लिया, चाइना ने उसके सिस्टम्स हैक कर लिए, या फिर ईरान ने, इजराइल ने हैक कर लिया। तो दीज आर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं hacktivists. Activists are the people like anonymous group है. They are the people who disclose political issues or anything to the public, the things that are supposed to be secrets. But uh, they bring it out in front of the public so that they can show what political parties or any social causes are going on behind. स्क्रिप्ट किडीज ये सबसे मस्त होते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट किडीज वो होते हैं जिनको कुछ नहीं आता पता साइबर सिक्योरिटी का, वो सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं, क्यूरियस होते हैं और हैक करना शुरू कर देते हैं। गिटहब से अपने टूल्स वगैरह को डाउनलोड करते हैं, स्क्रिप्ट्स लेते हैं, चला देते हैं। So those are the people. So they are basically unskilled, unknowledged, but still curious about cybersecurity. And they try to use those skills to hack someone's Wi-Fi, mobile application, Instagram account. तो बहुत लोग करते होंगे कि इंस्टाग्राम अकाउंट अपना किसी को भी हैक कर लिया एंड चलो, ठीक है। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ हैकर्स बाय इंटेंट। नाउ टाइप ऑफ हैकिंग बाय टारगेट। अब टारगेट के बेस पे हैकिंग कितने टाइप की होती है। नेटवर्क हैकिंग होती है जिसमें राउटर्स, स्विचेस, वाईफाई इंटरसेप्ट और टेक डाउन कनेक्शंस। नेटवर्क हैकिंग में क्या होता है कि जैसे कोई भी वाईफाई चल रहा है, किसी ने वाईफाई हैक कर लिया या फिर किसी ने सिग्नल इन बीच में इंटरसेप्ट कर लिया, डेटा मैनिपुलेट कर दिया, सो नेटवर्क हैकिंग होती है। वेब एप्लीकेशन हैकिंग होती है, वेबसाइट्स की, ऐप्स की। एसक्यूएल इंजेक्शन, ये अटैक टाइप्स है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से हो सकती है, स्क्रिप्ट से हो सकती है, ब्रोकन ऑथराइजेशन से हो सकती है। और उसके बाद है सिस्टम हैक, ठीक है। सिस्टम हैकिंग में क्या होता है
ओएस लेवल पे हैकिंग होती है, ऑन द मशीन एस्केलेट द प्रिविलेजेस। मतलब अभी बंदे ने वेबसाइट हैक नहीं करी, उसने पूरा का पूरा कंप्यूटर हैक कर लिया। हमारा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली होते हैं ना, विंडोज हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, तो उसने ओएस लेवल पे सिस्टम हैकिंग करी। अब नाउ दिस वन इज द मोस्ट पॉपुलर नाउअडेज, which is called social engineering. In this, people don't hack machines, they hack humans. इसमें क्या होता है, आजकल के जो टाइम पे चल रही है, फेक ईमेल्स आती हैं, फिशिंग ईमेल्स आती है, फिशिंग अटैक होता है, या फिर एसएमएसेस आते हैं, स्मिशिंग बोलते हैं जिसे, फेक एसएमएसेस आते हैं, और हम लोग या फिर द पीपल हु आर एजेड जिनको नॉलेज नहीं है, दे क्लिक ऑन द लिंक एंड दे लॉग इन थ्रू देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड वो डेटा कस्टमर के पास चला जाता है। एक उसे भी कहते हैं, या वो भी सोशल इंजीनियरिंग में आती है। एक सीरीज है, जमतारा है शायद, नेटफ्लिक्स पे या पता नहीं कहीं प्राइम पे है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग कॉल करते हैं एंड दे ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन, गेट मनी फ्रॉम द पीपल, राइट? सो हैक कॉल करते हैं कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं, एंड आपका हम लोन अप्रूव करवा देंगे या कुछ भी करवा देंगे, आपको हमें डेबिट कार्ड चाहिए होगा, उसके पीछे के पिन चाहिए होगा। सो दिस इज द टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग, वो भी हैकिंग में आती है। उसके बाद आता है मालवेयर बेस्ड हैकिंग, जिसमें क्या होता है, वायरसेस, रैनसमवेयर, ट्रोजन, सॉफ्टवेयर एज अ वेपन। अब मालवेयर में कुछ भी वायरस, रैनसमवेयर या ट्रोजन डाल दिया जाता है एक सिस्टम में, एक वेबसाइट में, एक एप्लीकेशन में, जिससे उसमें वायरस आ जाता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरसेस वगैरह यूज होते हैं। सो एंड द नेक्स्ट वन इज वायरलेस हैकिंग, वाईफाई क्रैकिंग, रूल्स, हॉटस्पॉट, ट्रैफिक इंटरसेप्शन। कोई वाईफाई का सिग्नल जा रहा है, अब क्या होता है, एक बंदा बीच में बैठा है, मैन इन द मिडल कर रहा है, और जिसने बीच में सिग्नल ही इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, उसने वाईफाई हैक कर लिया पूरा। अब उसकी लास्ट वन इज आईओटी हैकिंग। आईओटी हैकिंग में, आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आईओटी में होता है स्मार्ट टीवीज, कैमरास, फ्रिजेस, आपके जो चीज बेसिकली पुअरली सिक्योर्ड होती है, इजी एंट्री मिल जाती है। सो आपके कैमरास, टीवीज और एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट, उनको हैक करने के लिए बोलते हैं, आईओटी हैकिंग में आती है वो सारी चीजें। And these are some real world attacks that had happened in the past. This is not theory, this actually happened, okay? क्या हुआ था, अब जैसे हैक वन है, 2017 में हुआ था, जिसमें 150 कंट्रीज को हैक किया, कंट्रीज हिट हुई थी इससे। एस्टिमेटेड डैमेज हुआ था, वो था $4 बिलियन का, और एक दिन लगा था इसको ग्लोबली स्प्रेड होने में। तो क्या हुआ था, एक रैनसमवेयर डिप्लॉय किया गया which spread across 150 countries in a single day, locking people out of their computers and demanding Bitcoin to unlock them. UK hospitals couldn't access their patient records, factories shut down. See, see ये होता है हैकिंग से, एंड ये होते हैं जब बुरे थ्रेड एक्टर्स हैक करते हैं बड़ी बड़ी चीजों को। अब it's exploited a Windows vulnerability that had been pre-patched, people just hadn't updated। तो ये क्या होता है, अभी हमारे विंडोज के अपडेट आते हैं, हमारे फोन के अपडेट्स आते हैं, तो रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं, राइट? तब जब अपडेट आया, मान लो कोई बंदा एक हैकर है, उसने उसके उसको पता चला कि अपडेट आया, उसने चेक किया, ओके दीज आर द वल्नरेबिलिटीज दैट हैज बीन फिक्स्ड बाय सैमसंग और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, एनीबॉडी। अब लोगों ने वो चीज़ अभी तक अपडेट नहीं करी, बट उनको पता लग गया ना ये कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज थी, तो उन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपडेट नहीं किया उन सबको हैक कर दिया, ठीक है। इससे हमें लेसन क्या मिलता है सीखने का, दैट अपडेट योर सॉफ्टवेयर ऑन टाइम सो दैट यू कैन बी सिक्योर। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, अ पैच एक्सिस्टेड, nobody applied it, $4 billion later। See, पैच आया मार्केट में, अभी हैकर्स को पता लगा, बट किसी ने अप्लाई नहीं किया तो सारे हैक हो गए। अब जो दूसरे वाला है, लिंक्डइन की डेटा ब्रीच हुई थी 2012 में, जो मिली इनको 2016 में। 117 मिलियन अकाउंट स्टोल हुए थे, 4 साल लगे इसको डिस्कवर होने में। और ये कहाँ पे बेचा गया, सारा का सारा डेटा डार्क वेब पे बेचा गया, ठीक है। हैकर स्टोल 117 emails and password combination from LinkedIn in 2012। Most people didn't find out until 4 years later when the data appeared for sale on the dark web। LinkedIn was storing password with a weak, outdated encryption methods, making them trivially easy to crack।
डोंट रीयूज पासवर्ड्स, जैसे हम यहाँ अपने पासवर्ड्स कभी भी रीयूज मत करो। यूज अ पासवर्ड मैनेजर। योर पासवर्ड फ्रॉम 2012 माइट ऑलरेडी बी आउटडेटेड, बट हाँ ये सब लोगों ने चेंज कर लिया होगा, सो इग्नोर दैट। और इसमें एक चीज और होती है, देखो एक मॉडल होता है जिसे कहते हैं IEEE, एंड ये मैं आगे वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा जरूर। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। आजकल कंपनीज इस मॉडल पे चलती हैं, जिसमें आपको आई विल एक्सप्लेन, बट मैं आपको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि वी टेल सिस्टम और अ वेबसाइट हु वी आर। System verifies. Okay, okay, you are telling me this who you are, but why should I believe you? This is what system says. Yeah, then we authenticate, we enter the password. Okay, the system believes. Okay, I believe you, but you have to verify, give me a confirmation. So nowadays, simple authentication को हटा के एक चीज ऐड कर दी गई है जिसे कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब होता है कि हाँ, इस ये लगाने से हम थोड़े और ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम को वेरीफाई अब दो से ज्यादा तरीकों से किया जा रहा है। फिर ऑथराइजेशन होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, और फिर अकाउंटेबिलिटी होती है, ये भी बाद में बताऊंगा। मैंने ये अभी आपको इसलिए बताया क्योंकि पासवर्ड मैनेजर्स की जब पासवर्ड प्रोटेक्शन की बात आ रही थी, तो सिस्टम शुड नो राइट कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कैसी होती है। और लास्ट है, बांग्लादेश में बैंक हाइस्ट हुई थी 2016 में। 1 बिलियन डॉलर अटेम्प्टेड की उन्होंने चोरी करने की कोशिश करी, बट एक्चुअली कितने कर पाए, 81 मिलियन। वन टाइपो स्टॉप द रेस्ट, सो वन टाइपिंग मिस्टेक ने बाकी अमाउंट को चोरी करने से बचा लिया। हैकर्स ने क्या किया, हैकर्स सेंड fraudulent transfer request through the Swift banking network, the system bank used to move money internationally। आप लोगों को पता ही होगा, इंटरनेशनल मनी के लिए स्विफ्ट कोड वगैरह बैंक यूज करते हैं। तो उस स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क में hackers ने vulnerabilities ढूंढी, and they exploited it. So that's how they were able to stole $81 million। they tried to steal 1 million, but हो नहीं पाया। Spelling mistake in one transfer request faced the red flag and stopped 919 million। They just got away with 18 million। Even billion-dollar attack have human limitations. A typo saved 919 millions. Humans are always part of the equation, right? Without humans, nothing can be done. So yeah, this was it, guys. So I really hope you learned from today's video, and now you can decide in which cybersecurity domain you want to go, and after that you can make your career in. From now, I will be focusing on some CEH videos, certified ethical hacking videos. I am thinking to make a video on data, states of data, how data is traveled. There are 3 states of data. So next video probably will be on that. So make sure you definitely like this video and follow me for all the upcoming trends. And cyber security में जीतना है ना guys, लगे रहो, मेहनत करते रहो, और साइबर विद लक्ष्य को तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली फॉलो करो। आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, हम लोग साथ में ग्रो करेंगे, हम लोग साथ में स्टडी करेंगे। तो टेक केयर, गुड इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।